स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट 4 जो कि 30 सितंबर को लिया गया था, उसके आंसर्स की डिटेल के बारे में। तो टेस्ट सीरीज़ 2 जो हमारी चल रही है उसका चौथा टेस्ट जो आपका लिया गया था उसकी डिटेल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन था आपके पास NH2- का ब्रोंस्टेड क्षार है। तो जब NH2- का ब्रोंस्टेड क्षार आपसे पूछा गया है, अब आपसे पूछा है ब्रोंस्टेड क्षार, इसका मतलब ये खुद अम्ल है। जब इसका क्षार पूछा है तो खुद अम्ल है, और अम्ल वो होता है जो H त्याग देता है। तो अभी इसके पास कितने H हैं? जो प्रोटॉन दान कर देता है H त्याग देता है। अभी कितने H हैं? 2। तो जब ये एक H त्याग देगा तो इसके पास एक H बच जाएगा। अब आपका ऑप्शन आएगा जिसमें एक H है, क्योंकि वो H+ त्यागेगा इसलिए माइनस बढ़ जाएगा। बाकी उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा सोचो, जिसके पास एक H है तो इसके पास H है ही नहीं, गलत। इसके पास 3 H है, ये भी गलत। इसके पास 4 H है, ये भी गलत। इसके पास एक H है, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह लवण जो प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बना है। निम्न में से वह लवण जो प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बना है। यूं भी दे सकता है जिसका विलयन अम्लीय है। प्रबल अम्ल और क्षार क्या है? दुर्बल। इसका मतलब विलयन क्या होगा? अम्लीय। अब आपको मैंने बताया था आप जल जोड़ लें लवण के अंदर, आपका उत्तर आपके आगे आ जाएगा। जल जोड़ेंगे आप तो HOH, तो अम्ल तो यहाँ बना HCl अम्ल बन गया। देखो HCl जो कि प्रबल अम्ल है। क्षार बना NH4OH जो कि दुर्बल क्षार है। तो ये पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण NH4Cl है। फिर अगला क्वेश्चन, ब्रोंस्टेड अम्ल होता है। तो ब्रोंस्टेड ने अवधारणा दी थी क्या? कि जो प्रोटॉन दान करते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार होते हैं। तो ब्रोंस्टेड अम्ल होता है, तो आपका आंसर यहाँ आएगा प्रोटॉन दाता। प्रोटॉन दाता ब्रोंस्टेड अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन था आपका पास, 1 m HCl की सांद्रता को 0.5 m करने के लिए आयतन में कितना परिवर्तन करना होगा यदि HCl की मात्रा अपरिवर्तित रखी जाए। तो HCl की मात्रा अपरिवर्तित रखी जाए तो आयतन में कितना परिवर्तन करना होगा, ये चौथा क्वेश्चन था आपके पास। तो M होता है मोल प्रति लीटर। अब आपको दिया हुआ है 1 m, यानी 1 मोल प्रति लीटर। प्रति लीटर मतलब 1 लीटर। 1 मोल बटे 1 लीटर आपको दिया हुआ है। 1 मोल बटे 1 लीटर आपको दिया हुआ है। मोल किसके हैं? HCl के। बिल्कुल सिंपल वे में आपको क्लियर करूंगा। तो मोल किसके हैं? HCl के। क्लियर। अब इनको तो रखना है अपरिवर्तित, क्योंकि उसने क्या कहा? HCl की मात्रा अपरिवर्तित रखी जाए। तो ये मोल तो चेंज नहीं करने, आयतन बदलना है। अब सांद्रता पहले कितनी थी सांद्रता? 1 m। अब कितनी करनी है? 0.5 m करनी है। 0.5 m करनी है। मोल तो एक ही रखना है, आयतन बदलना है। मोल तो स्पष्ट लिखा है उसने, HCl की मात्रा अपरिवर्तित रखी जाए। तो HCl की मात्रा तो चेंज नहीं करनी, आयतन चेंज करना है। अब आप खुद सोचें, 1 को कितने से भाग दूं कि मेरा रिजल्ट आधा आ जाए? डायरेक्ट सोच लें आप, नहीं तो सीधा भी निकाल सकते हैं। लीटर इधर ले आए तो वो लीटर बन जाएंगे। जैसे यहाँ लीटर आपने कैलकुलेट करने हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, ये क्वेश्चन मार्क इधर ले 0.5 बटे में आ जाएगा तो भी उत्तर आ जाएगा। लेकिन आप सीधा सोच लें कि 1 को कितने से भाग दूं कि मेरा उत्तर 0.5 आ जाए। तो मैं 1 को 2 से भाग दे दूंगा, तो 1/2 जो होता है वो 0.5 होता है, तो 2 लीटर हो गया। तो पहले कितना लीटर था? 1 लीटर। अब कितना लीटर हो गया? 2 लीटर। इसका मतलब आयतन क्या कर दिया? पहले से दुगना कर दिया। नहीं तो यूँ भी कर सकते हैं कि अब देखो पहले कितना था? 1 m था, तो 1 मोल बट्टे 1 लीटर था। क्लियर। तो मोल कितने थे? 1। ये तो बदलने नहीं। अब सांद्रता कितनी कर दी? 0.5 m। मोल तो एक ही रखने, लीटर आपका क्वेश्चन मार्क है।
तो आप लीटर क्वेश्चन मार्क सोल्व कर लें तो 1 मोल बट्टे ये 0.5 इधर भाग में आ जाएगा 0.5। क्लियर, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर का 10, तो 5 दूनी 10, तो लीटर आगे 2। पहले कितना लीटर था? 1 लीटर। अब कितने सोल्व हो गए? 2 लीटर हो गए, तो आयतन डबल हो गया। यूँ भी सोल्व कर सकते हैं, बाकी सीधा सोच लें उत्तर 0.5 हम प्राप्त करना है तो आयतन 2 लीटर करना पड़ेगा, यानी डबल करना पड़ेगा। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो 5वां क्वेश्चन था आपका 0.002 m सांद्रता वाले HCl विलयन की pH का मान क्या होगा। अब आपको सांद्रता दी गई 0.002 m यानी आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? H की संख्या से। अभी ये कितने H देगा? 1, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही रहना है और n बन जाएगा। H की संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद n बन जाएगा। और मैंने आपको सोल्व करवाया था कि pH जब हमने सोल्व करनी है तो n में वैल्यू नॉर्मेलिटी लानी है। खैर यहाँ तो एक ही H देगा तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम है। अब पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 1000 आ जाएगा, यानी 2/1000 का मतलब है 2/10⁻³ और 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो वो 10⁻³ हो जाएगा। तो ये बन गया 2 × 10⁻³ अब pH क्या करना है आपने बताया था मैंने आपको, 10 की पावर जो माइनस में है कितनी? 3, वो तो पहले लिख लें 3 माइनस फ्रंट में जिस डिजिट का मल्टीप्लाई है उसका लॉग लेस करना है। बिल्कुल शॉर्ट मेथड दिए हुए मैंने आपको pH वाले वीडियो में, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से वो वीडियो देखें तो आपको बहुत ईजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो 10 की पावर जो नेगेटिव में है वो तो पहले लिख ली 3, और फ्रंट में जो डिजिट का मल्टीप्लाई है उसका लॉग लेस कर दिया, तो फ्रंट में जो डिजिट है वो 2, तो माइनस log 2। log 2 का मान होता है 0.3010, तो 3 माइनस 0.3010 यानी 0.3, 3 में से 0.3 जाएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 2.7। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट था। अब चलें आगे। अमोनियम सल्फेट के जल अपघटन से प्राप्त होगा। तो अमोनियम सल्फेट का फार्मूला होता है NH4 की ट्वाइस SO4, NH4 की ट्वाइस SO4। अब जब आप इसमें जल जोड़ेंगे तो आप लोग HOH, तो SO4 में तो H जुड़ेगा तो H2SO4 बनेगा, H2SO4 जो कि प्रबल अम्ल है, और NH4 में OH जुड़ेगा तो NH4OH बनेगा जो कि दुर्बल क्षार है। तो यानी अम्ल प्रबल है, क्षार दुर्बल है। तो जब अम्ल प्रबल और क्षार दुर्बल हो तो ऐसा विलयन अम्लीय विलयन होता है। तो यहाँ आपका आंसर आएगा अम्लीय विलयन। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन था, निम्न में से किस लवण का विलयन क्षारीय होगा। तो आप वही जल जोड़ते जाएं तो यहाँ HOH, तो ये HCl, NH4OH, अम्ल प्रबल, क्षार दुर्बल, तो ये विलयन हो गया अम्लीय। यहाँ HOH, तो ये HCl, ये NaOH, अम्ल प्रबल, क्षार भी प्रबल, तो ये विलयन हो गया उदासीन। दोनों ही प्रबल हैं तो विलयन हो गया उदासीन। अब चले यहाँ HOH, तो यहाँ से बनेगा CH3COOH एसिटिक अम्ल, यहाँ से बना NaOH, तो एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, NaOH प्रबल क्षार है, तो क्षार प्रबल है, अम्ल दुर्बल है, तो विलयन होगा क्षारीय। क्योंकि इसमें क्षार प्रबल है तो आपसे यही पूछा गया किसका विलयन क्षारीय होगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे चलें 8वें क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स ने गलत किया है और क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, आपको ये बताना था 2 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले HCl विलयन के 500 ml में 4 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले NaOH विलयन के 250 ml मिलाने पर प्राप्त होगा। अब आप देखें, अपने को ये बताना है कि अम्लीय विलयन बनेगा या क्षारीय विलयन बनेगा। तो आप HCl के मोल निकाल लें कि कितने मोल HCl है, NaOH के भी मोल निकाल लें कितने मोल NaOH हैं, तो जिसके मोल ज़्यादा होंगे वैसा ही विलयन प्राप्त होगा। अब आपको दिया गया 2 मोल प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 2 मोल है। 2 मोल प्रति लीटर स्पष्ट लिखा गया है, यानी 1 लीटर में 2 मोल है। तो 500 ml यानी आधे लीटर में कितने मोल होंगे? 1 लीटर में 2 मोल हैं, तो कॉमन सी बात है
कि आधे लीटर में 1 मोल हो जाएगा। क्लियर। तो जब 1 लीटर में 2 मोल प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 2 मोल है, तो 500 ml में 1 मोल आ गया, तो HCl तो आ गया 1 मोल, HCl तो आ गया 1 मोल। अब आगे चलें, 4 मोल प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में है 4 मोल। NaOH की बात कर रहे हैं अब, 1 लीटर में 4 मोल, तो 250 ml यानी 1/4 लीटर, चौथा हिस्सा होगा लीटर का। तो 1 लीटर में 4 मोल है, तो उसके चौथे हिस्से में 1 मोल आ जाएगा। क्लियर। तो NaOH भी आ गया 1 मोल। अब 1 मोल ही HCl है, 1 मोल ही NaOH है, तो ऐसा विलयन उदासीन विलयन होगा। क्लियर। बहुत सी सिंपल क्वेश्चन था, स्पष्ट दिया हुआ है। 1 लीटर में 2 मोल है, तो 500 ml यानी आधे लीटर में 1 मोल हो जाएगा। 1 लीटर में 4 मोल है, तो 250 ml में 1 मोल हो जाएगा। तो दोनों के 1-1 मोल हो गए, तो विलयन उदासीन बनेगा। अब चलें आगे 9वें क्वेश्चन की ओर। एक अम्ल के जलीय विलयन में प्रबल अम्ल मिलाने पर उसकी पीएच का मान 3 से 1 हो जाता है। पीएच कितनी होगी? 3 से 1। तो विलयन में H+ की सांद्रता में कितनी वृद्धि होगी? तो पीएच में कमी आ रही है, तो H+ की सांद्रता बढ़ेगी। पीएच में कमी आ रही है, इसका मतलब विलयन अम्लीय हो रहा है, क्योंकि क्षारीय विलयन की पीएच तो 14 होती है। तो जैसे जैसे पीएच घटेगी 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 विलयन अम्लीय होता जाएगा। अम्लीय होता जाएगा यानी उसके H+ की सांद्रता बढ़ती जाएगी। अब उसने कहा 3 से 1, तो आप ये देखें पीएच में कितने का परिवर्तन हुआ? 2 का। तो जो H+ की सांद्रता में वृद्धि होगी वो 10 की पावर 2 होगी। जितने पीएच का परिवर्तन हो रहा है उतनी ही पावर बढ़ेगी H+ की। क्लियर। कैसे? देख लो, पहले पीएच कितनी थी? 3। अब पीएच कितनी हो गई? 1। तो पहले पीएच 3 थी, तो इसका मतलब H+ की सांद्रता 10 की पावर -3 थी, क्योंकि 10 की पावर जितनी माइनस में होती है वही पीएच बनती है। क्लियर। पहले पीएच 3 थी, इसका मतलब H+ की सांद्रता 10 की पावर -3 थी। अब पीएच 1 हो गई, इसका मतलब H+ की सांद्रता 10 की पावर -1 होगी। तो पहले H+ की सांद्रता कितनी थी? 10 की पावर -3। अब कितनी होगी? 10 की पावर -1। तो 10 की पावर -3 को 10 की पावर -1 में बदलने के लिए हमें 10 की पावर 2 से गुना करना पड़ेगा। 10 की पावर -3 पहले कितनी थी? 10 की पावर -3, तभी पीएच 3 थी। अब होगी 10 की पावर -1, तभी पीएच 1 हुई है। ये तो क्वेश्चन में दिया, उसने पीएच 3 है, तो इसका मतलब H+ की सांद्रता 10 की पावर -3 है। पीएच 1 है, इसका मतलब H+ की सांद्रता 10 की पावर -1 है। अब H+ की सांद्रता पहले 10 की पावर -3 थी, अब 10 की पावर -1 होगी। तो 10 की पावर -3 से -1 हुई, इसका मतलब 10 की पावर 2 गुना बढ़ गई। 10 की पावर 2 गुना बढ़ गई, क्योंकि 10 की पावर -3 को जब आप 10 की पावर 2 से गुना करेंगे, 10 की पावर -3 को जब 10 की पावर 2 से गुना करेंगे तभी तो 10 की पावर -1 बनेगा। इसका मतलब H+ की सांद्रता 10 की पावर 2 गुना बढ़ गई। 10 की पावर 2 गुना का मतलब 100 गुना बढ़ गई। सीधा ध्यान रखें, जितना पीएच कम करेगा उतनी जीरो लगाते जाएं। तो पीएच कितने कम की? 2 कम की, तो 2 जीरो लगा दें। अगर पीएच कहता है 4 से 1 होगी तो 3 जीरो लग जाती। अगर पीएच कहता है 5 से 1 होगी तो 5 से 1 हुई तो 4 का अंतर आया, 4 जीरो लग जाएगी। क्लियर। सीधा सा हिसाब रखें, H+ की सांद्रता में 10 का परिवर्तन अगर होता है तो पीएच में 1 का परिवर्तन होता है। अब H+ की सांद्रता में 100 का परिवर्तन हुआ तो पीएच में 2 का परिवर्तन हुआ। H+ की सांद्रता में 10 की पावर 3 यानी 1000 का परिवर्तन होगा तो पीएच में 3 का परिवर्तन होगा। तो पीएच H+ की सांद्रता में 10 का परिवर्तन होने पर पीएच में 1 का परिवर्तन होता है। अब पीएच में कितने का परिवर्तन हुआ? 2 का। तो H+ की सांद्रता में कितने का परिवर्तन? 10 का परिवर्तन अगर होगा तो पीएच में 1 का परिवर्तन होगा। अब पीएच में 2 का परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब H+ की सांद्रता में 10 × 10 यानी 100 का परिवर्तन हुआ है। क्लियर।
अब चले निम्न में से प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल HCl। HCl प्रबल अम्ल है, बाकी सारे अम्ल क्वेश्चन में दुर्बल हैं। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। फिर 11वां क्वेश्चन था आपके पास, सोडियम एसीटेट के जल अपघटन से प्राप्त होगा। तो सोडियम एसीटेट का फार्मूला CH3COONA। अब इसका जल अपघटन करेंगे तो HOH, तो ये बनेगा CH3COOH, ये बनेगा NaOH। यानी अम्ल दुर्बल है और क्षार प्रबल है, क्योंकि क्षार प्रबल है इसलिए विलयन क्षारीय होगा। तो 11वें में ए ऑप्शन आएगा। निम्न में से सर्वाधिक प्रतिशतता किस तत्व के ऑक्साइड की होती है? तो जो ऑक्साइडों की प्रतिशतता का क्रम था, काओ, CO, आलू, मांगो, फेर, सो। काओ, CO, आलू, मांगो, फेर, सो। तो सर्वाधिक प्रतिशतता कैल्शियम के ऑक्साइड की होती है। फिर सीमेंट जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए इसमें मिलाया जाता है। तो सीमेंट जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। फिर किस तत्व के ऑक्साइड की अधिकता से सीमेंट जमने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है? तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की अधिकता से सीमेंट जमने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। फिर पोर्टलैंड सीमेंट में किस तत्व का ऑक्साइड सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? तो अभी बताया था काओ, CO, आलू, मांगो, फेर, सो। तो उसी क्रम में आपने करना है, तो उस हिसाब से सल्फर का ऑक्साइड सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये 15 क्वेश्चन थे। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। अब 16वां क्वेश्चन आपका था, निम्न में से कौन सा घटक मोर्टार में उपस्थित नहीं होता? तो मोर्टार जो होता है सीमेंट, जल और रेत का मिश्रण होता है। अगर उसमें हम कंकड़ और मिला दें तो RCC बन जाता है। तो मोर्टार में कंकड़ नहीं पाया जाता। फिर 0.02 m सांद्रता वाले H2SO4 विलयन की pH का मान होगा। तो pH आपसे पूछी गई है। पहले तो आप देखें, आपको जो सांद्रता दी गई है वो m में दी गई है। m का मतलब मल्टीप्लाई करना है किससे? H की संख्या से। अब ये कितने H देगा? 2। तो पहले तो आप H प्लस की सांद्रता बनाने के लिए जो सांद्रता आपको दी गई है उसे H प्लस की संख्या से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास 0.04 n आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर ले, पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 100 का मतलब 4 बट्टे 10 की पावर 2, ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर -2। तो ये बन गया 4 × 10 की पावर -2। अब pH निकालने का तरीका क्या है? बिल्कुल शॉर्ट में बताया हुआ आपको। 10 की पावर जो नेगेटिव में है वो डायरेक्ट लिख दें 2, फ्रंट वाले डिजिट का log लेस कर दें, -log4। तो 2 में से log4 का मान गया। log4 का मान होता है 0.6020, यानी 2 में से 0.6020 यानी 0.6 गया। तो 2 में से 0.6 जाएगा तो उत्तर आएगा 1.4। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट है। फिर आता है 18वां क्वेश्चन आपके पास। 18वां क्वेश्चन था, 0.001 m सांद्रता वाले NH4OH विलयन की pH का मान होगा जिसका वियोजन 10% होता है। तो m का मतलब मल्टीप्लाई किससे करना है? अब क्षार है तो OH की संख्या से। कितने OH देगा? 1। तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहना है। लेकिन अब वियोजन कितना हुआ? 10%। तो जितना NH4OH टूटेगा ना, जैसे मान लो मैंने ये 10 अणु लिए, अब इसमें टूटे 2 ही, 2 टूटे तो 2 ही OH बनेंगे मेरे पास, क्योंकि जो टूटेगा वही OH देगा। क्लियर? तो जब OH माइनस की सांद्रता मेरे को बनानी है तो मैं क्या करूँगा, जो सांद्रता मेरे को दी हुई है वो जितना टूटेगा उतना ही OH बनेगा। अब कितना टूटा? 10%। तो 10% टूटा तो इसका 10% निकाल लो, तो इंटू 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो गई। तो ये बन गया 0.0001। अब डिवाइड करोगे, पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 4 0 आ गई। 4 0 का मतलब 10 की पावर 4। तो ये बन गया 1/10 की पावर 4। 10 की पावर 4 ऊपर जाके बन जाएगा 10 की पावर -4। तो OH आ गए 10 की पावर -4। तो POH, OH से बनेगी POH। तो जब OH 10 की पावर -4 है तो POH बन गई 4। अब POH 4 बन गई तो pH और POH का योग 14 होता है। तो pH बनानी है तो
तो 14 में से POH घटा दो, तो 14 में से 4 घटाओगे तो pH 10 आ जाएगी आपके पास। तो 18वें में बी ऑप्शन आपका आएगा करेक्ट है। जो 19वां क्वेश्चन, एक अम्ल के जलीय विलयन में प्रबल अम्ल मिलाकर H+ की सांद्रता में 10 इकाई का परिवर्तन किया गया। तो H+ की सांद्रता में जब 10 इकाई का परिवर्तन होता है तो pH में 1 का परिवर्तन होता है। अभी बताया था आपको, जैसे मान लो H+ की सांद्रता अभी देख लें 10 की पावर -4 है, तो इसकी pH कितनी है, 4 है। अब इसमें 10 इकाई का परिवर्तन करना है, 10 इकाई का परिवर्तन करना है, यानी 10 की पावर -3 कर दिया, तो 10 इकाई का परिवर्तन कर दिया, × 10 किया, 10 इकाई का चेंज हो गया, तो pH कितनी हो गई, 3। तो H+ की सांद्रता में 10 इकाई का परिवर्तन करने पर pH में 1 का परिवर्तन होता है। फिर दुर्बल ब्रोंस्टेड क्षार है, 20वां क्वेश्चन था आपके पास। तो बताया हुआ आपको प्रबल अम्ल का जो क्षार होता है वो दुर्बल ब्रोंस्टेड क्षार में प्रबल अम्ल, क्योंकि इसमें सुगमी अम्ल क्षार युग्म बनता है, तो प्रबल अम्ल का जो सुगमी क्षार होता है वो दुर्बल होता है। तो प्रबल अम्ल होता है HCl, तो HCl ने H+ त्यागा तो जो Cl- बना। HCl प्रबल अम्ल था, HCl ये प्रबल अम्ल था, जब इसने H+ त्यागा तो ये Cl- जो है एक क्षार बना, और प्रबल अम्ल का ब्रोंस्टेड क्षार जो होता है वो दुर्बल होता है। क्लियर। तो यहाँ Cl- आएगा क्योंकि Cl- H+ ग्रहण कर रहा है। उल्टा सोचेंगे ना आप, ब्रोंस्टेड ने क्या अवधारणा दी थी, जो H+ दान करता है वो अम्ल है, तो इस हिसाब से HCl अम्ल है। और उल्टा देखेंगे तो Cl- H+ ग्रहण कर रहा है तो ये क्षार है, Cl- क्षार है, लेकिन प्रबल अम्ल है तो उसका ब्रोंस्टेड क्षार दुर्बल होगा। तो अब चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। तो 21वां क्वेश्चन आपका था 0.02 m सांद्रता वाले एस्टिक अम्ल, ये भी m दिया है, m का मतलब मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, ये अम्ल है तो h की संख्या से। अब ये एक ही h देता है तो इसको h से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो ये 0.02 ही रहना है। अब इसका वियोजन कितना हुआ, 10%, तो जितना ये टूटेगा उतना ही H+ देगा। तो अब ये सांद्रता दी हुई थी आपको 0.02, लेकिन ये टूटा 10% ही, तो × 10/100, 1 0 से 1 0 कट गई, तो ये बन गया 0.002। पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 1000 आएगा, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, उसको ऊपर ले आओगे तो वो बन जाएगा 10 की पावर -3। अब आपने pH बनानी है, तो pH बनाने का तरीका, जो 10 की पावर माइनस में है वो डायरेक्ट लिख लो, फ्रंट वाले डिजिट का log लेस कर लो, तो 3 - log 2, 3 में से log 2 गया, यानी 3 में से log 2 का मान होता है 0.3010, 3 में से 0.3 गया तो उत्तर आ गया आपका 2.7। सीमेंट का जमना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। फिर अगला क्वेश्चन उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आपको मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, शुरू में एक क्वेश्चन आया था ऐसा ही, उसी हिसाब से ही अगला क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं अपने। क्वेश्चन था 3 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले HCl विलयन के 500 ml। तो 1 लीटर में, अब डायरेक्ट सोचे देखो, 1 लीटर में है 3 मोल, 1 लीटर में है 3 मोल, तो आधे लीटर में होगा 1.5 मोल, 500 ml का मतलब आधा लीटर हो गया। सीधा सोचे कि 1 लीटर में 3 मोल हैं तो आधे लीटर में 1.5 मोल आ जाएगा। क्लियर। अब आप देखें 1 लीटर में यहाँ कहता है 5 मोल प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में है 5 मोल, 1 लीटर में है 500 मोल, 250 ml का मतलब उसका चौथा हिस्सा हो गया। तो जब 1 लीटर में 5 मोल हैं तो 250 ml में 1.25 मोल होगा। नहीं तो सोल्व कर लें आप लोग, 1 लीटर में है कितने, 5 मोल, 250 ml का मतलब 1/4 लीटर, तो 1/4 लीटर में होगा 5 × 1/4 मोल, तो 5/4 मोल का मतलब 1.25 मोल। अब वापस देख लें, 1 लीटर में है 3 मोल तो आधे लीटर में होगा 1.5 मोल, 1 लीटर में 5 मोल तो 250 ml में होगा 1.25 मोल। अब इसका तो 1.5 मोल है, इसका 1.25 मोल है, यानी अम्ल का तो 1.5 मोल पड़ा है और NaOH का 1.25 मोल पड़ा है, तो यानी अम्ल के मोल ज़्यादा है तो विलयन अम्लीय होगा। क्लियर। क्योंकि ये 1.25 मोल तो इसको उदासीन कर देगा, 1.25 मोल, इसका 1.5 मोल है, इसका 1.25 मोल है, तो 1.25 मोल जो होगा वो 1.25 मोल को उदासीन कर देगा,
परंतु अभी भी इसका 0.25 मोल बचा रहेगा, क्योंकि अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो 1.5 मोल में से 1.25 मोल तो ये उदासीन कर देगा, परंतु 0.25 मोल बचा रहेगा। जो बचा रहेगा वही इसको अम्लीय विलयन बनाने में योगदान देगा। क्लियर। फिर सफ़ेद सीमेंट में अगला क्वेश्चन जो था आपके पास, सफ़ेद सीमेंट में सामान्यतः किस तत्व का ऑक्साइड अनुपस्थित होता है? तो सफ़ेद सीमेंट के अंदर आयरन का ऑक्साइड अनुपस्थित होता है। फिर निम्न में से लुईस क्षार है, तो लुईस क्षार जिसके पास लोन पेयर पाया जाता है वो लुईस क्षार होता है। तो आप यहाँ देखेंगे तो Be जो होता है वो 4 नंबर पे आता है। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन। Cl2, अब 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों Cl के साथ बॉन्ड बनाने में चले गए, फ्री कोई बचेगा नहीं। अब H2O पे चलें तो O आता है 8 नंबर पे। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। अब H कितने जुड़े? 2, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में गए। HOH, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में गए, तो 4 फ्री पड़े हैं। तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं, वही लुईस क्षार होता है। तो यहाँ लुईस क्षार जो है वो H2O है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका 4th टेस्ट जो लिया था हमने 30 सितंबर को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो आपका 5 अक्टूबर को टेस्ट लिया गया था उसके आंसर्स की। स्टूडेंट्स यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।